भगवान की दया से मेरा बिजनेस काफी फल फूल रहा है। कुछ भी कहो, उस लड़की से मेरे सारे क्लाइंट बहुत खुश हो गए। क्लाइंट ही क्या, मैं भी बहुत खुश हुआ। जग्गा को बोलता हूँ आज शाम को उस छोटी लड़की को मेरे फ्लैट पे भेज देगा। हेलो जग्गा, किधर है तू? अभी मेरे ऑफिस पहुंच, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बस आता ही होगा जग्गा। अरे कहाँ रह गया ये जग्गा, अभी तक आया क्यों नहीं? जी सर कहिए। आ गया तू? इतना समय लगता है आने में? कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जी सर एक लफड़ा हो गया था। तेरे लफड़े तू ही जाने, मुझे तुझसे एक काम था। जी कहिए सर। मेरे एक दो क्लाइंटों को वो छोटी लड़की चाहिए। कौन सी लड़की सर? अरे वही छोटी सी जो थी जिसे तू अपने किसी डीलर से लाया था। मेरे दो तीन क्लाइंट फिर से उसी छोटी बच्ची की डिमांड कर रहे हैं। माफ करना सर, वो लड़की तो भाग गई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू उस लड़की के बदले में और ज्यादा पैसे चाहता है ना, इसीलिए ये सब बोल रहा है मेरे से। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, लड़की सचमुच भाग गई। अगर भाग गई तो जाके ढूंढो उसे। मुझे हर हालत में वही लड़की चाहिए, नहीं तो एक पैसा भी आगे से नहीं दूंगा तुझे। अगर वो लड़की नहीं मिली तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, समझा तू? जी सर अच्छे से समझ गया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। और सर सुनने में आया वो लड़की पुलिस के हाथ लग गई है, इस समय हॉस्पिटल में है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? जी सर मैं सच बोल रहा हूँ। कहीं वो लड़की ने हम सबका नाम बता दिया तो हम तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। बताकर कौन से हॉस्पिटल में है वो, और जाके उसका वही काम तमाम कर दो। पुलिस को अपना बयान ना दे पाए वो। जी सर मैं भी ढूंढता हूँ उस लड़की को। अब मैं मेरे क्लाइंटों का क्या करूँ? उन्हें तो वही बच्ची चाहिए थी, पर अब उस लड़की का मर जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अगर वो सचमुच पुलिस के हाथ लग गई है तो अब जिंदा नहीं बचनी चाहिए। आज 5 दिन हो गए, पता नहीं ये रितेश कहाँ गया हुआ है। 5 दिन से घर नहीं आया है। फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है। रितेश को तो पता भी नहीं होगा कि वो छोटी बच्ची हॉस्पिटल में है, जिसे वो उसके परिवार के पास छोड़ने गया था। बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, और हमसे जितना हो सका हमने उस बच्ची की मदद कर दी। और मेरी बहू को देखो, दिन रात हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। अरे हॉस्पिटल में सब है, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मेरी बहू को हर समय हॉस्पिटल में पड़े रहने का क्या मतलब है? इस तरीके से तो किरण की नौकरी छूट जाएगी। और इस समय उसे नौकरी की नहीं, उस छोटी बच्ची की पड़ी है। हर जगह वो बच्ची कितनी बदनाम हो चुकी है, कितना बुरा हुआ है उस बच्ची के साथ। जिंदा रहने से तो अच्छा है वो बच्ची मर जाए। औरत की इज्जत शीशे की तरह होती है, एक बार उस पे दाग लग जाए ना तो कभी छुटता नहीं है। उस बच्ची के साथ तो वक्त ने बहुत बुरा किया है। अब वो अगर जिंदा बच गई ना तो समाज में कभी कोई उसे इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। आखिर क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पे। पर मुझे तो ये भी नहीं पता उस बच्ची के माँ बाप जिंदा भी है या नहीं। खैर चलो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। दुनिया में तो बहुत दुख है, मैं तो अपने दुखों से ही दुखी हूँ, तो दूसरों के दुखों के बारे में क्या सोचूं। और मेरे कौन सा हाथ में है किसी के दुख दूर करना। वो ऊपर वाला है ना, सबके दुख वही दूर करेगा। हम तो सिर्फ उससे मदद की उम्मीद कर सकते हैं। मदद करना या नहीं करना तो उसके हाथ में है। अरे रितेश, कहाँ था तू 4-5 दिन? माँ मैं काम की तलाश में गया हुआ था। आप बताइए सब ठीक तो है यहाँ पे? करिश्मा कहाँ है? करिश्मा तो ठीक है ना? मेरे पीछे सब कुछ ठीक रहा ना? बताइए ना माँ। हाँ हाँ सब कुछ ठीक रहा। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। पर खाना माँ क्यों बना रही है? ये किरण कहाँ है? जरूर ऑफिस में ही होगी, वो भी अपने उस यार अनिल के साथ। आज इसे ऑफिस से आने दो, अच्छे से खबर लेता हूँ आज इसकी। अरे ये तो जग्गा का फोन है। कितनी बार मना किया है जग्गा को कि जब मैं घर पे हुआ करूँ मुझे फोन मत किया कर, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। हाँ जग्गा बोल। अरे किस छोटी लड़की के बारे में बात कर रहा है? जिस दिन मैं उसे फार्म हाउस पे छोड़ के आया था उसके बाद से तो मैंने उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी है। अरे अब मुझे कैसे पता होगा कि वो लड़की कहाँ है? भाग गई? पर ऐसे कैसे भाग गई वो? तुम लोगों से एक छोटी लड़की नहीं संभाली गई? अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो हम सब पकड़े जाएंगे, जिंदगी भर के लिए जेल भी जा सकते हैं हम। क्या कहा? हॉस्पिटल में है वो? अगर हॉस्पिटल में उसे होश आ गया तो? और कहीं उसने अगर हम सबको पहचान लिया तो? पर तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि वो हमें पहचानेगी नहीं? अरे वो तो ठीक है कि अभी बेहोश है वो, पर कभी तो होश में आएगी ना। और अगर होश में आते ही उसने हमें पहचान लिया तो? अगर किसी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा ना, मैं तो साफ मना कर दूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस लड़की से। अच्छा तू रुक, मैं अभी आता हूँ, इस बारे में मिलके बात करते हैं, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। ये एक और नई मुसीबत आ गई। इन लोगों से एक लड़की का ध्यान नहीं रखा गया। अगर उस लड़की ने पुलिस वालों के सामने हमारी पहचान बता दी तो सारे फंस जाएंगे हम। अरे ये रितेश अभी तो आया था, अचानक से फिर कहीं चला गया। और ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा था? कहीं ये उसी छोटी बच्ची के बारे में बात तो नहीं कर रहा था जो इस समय हॉस्पिटल में है? नहीं नहीं,
मेरा रितेश इतना नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि वो गलत काम करता है, पर ऐसा गलत काम वो कभी नहीं कर सकता। और कहीं इन सब में रितेश का ही हाथ हुआ तो? हे भगवान, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे अपने बेटे के बारे में। मेरे बेटे को इन सब से दूर ही रखना प्रभु। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ा धीरे धीरे संभाल के चल गुड़िया। ये सब क्या है बहू? तो इस गुड़िया को यहाँ क्यों लेके आई है? ये कैसा सवाल पूछनी है माँ जी? मैं इसे यहाँ नहीं लेके आती तो कहाँ लेके जाती? इसका तो अपना कोई घर भी नहीं है। अरे इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो सब तो मैं नहीं जानती माँ जी। मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा ही किया। अब इस हालत में तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर मैं इसे ऐसे बेसहारा छोड़ देती और अगर ये कहीं फिर से उन्हीं दरिंदों के हाथ लग जाती तो? इस बार तो ये बचती भी नहीं माँ जी। अगर वो दरिंदे इस लड़की को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए तो तब तो क्या करेगी? इसीलिए कह रही हूँ, इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती। वैसे ही हमारे घर में कम मुसीबत है जो तू एक मुसीबत और उठा लाई। माँ जी थोड़ा धीरे बोलिए, बच्ची सब सुन रही है। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। हम बैठ के बात करेंगे ना तो इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी इस बच्ची को जहाँ से लाई है वहाँ छोड़ के आ, वरना तेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्यों तूने सुना नहीं? अगर तू इस बच्ची को इस घर में रखेगी तो तेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए माँ जी। जब देखो दिन रात इस बच्ची की चाकरी में लगी रहती है। अरे नौकरी फोकरी का कोई होश है तुझे या नहीं? मुझे नौकरी का सब होश है माँ जी। मैं कल से फिर ऑफिस चली जाऊंगी, पर अभी फिलहाल हमें यहीं रहने दीजिए माँ जी। इंसानियत के नाते कुछ दया कर दीजिए माँ जी। बोलिए ना माँ जी, अब चुप क्यों है? ठीक है, तू इसे 1-2 दिन तक इस घर में रख सकती है, पर उसके बाद नहीं। मैं अपनी जान के लिए कोई मुसीबत नहीं ले सकती। तुझे क्या लगता है जिन लोगों ने इस लड़की को इस हाल में पहुंचाया है, क्या वो हमारे घर तक नहीं आ सकते? हम कैसे मुकाबला करेंगे सबका? जो भी फैसला करना है ना दिमाग से कर बहू। जी माँ जी मैं समझ गई। चल बेटा अंदर चल। कहीं इस लड़की की वजह से मेरे घर पे कोई मुसीबत ना आ जाए। माँ, किरण आ गई क्या ऑफिस से? और करिश्मा कहाँ है? करिश्मा भी नहीं दिखाई दे रही है। करिश्मा की भी नौकरी लगी है। किरण तो अपने कमरे में है उसी छोटी बच्ची के साथ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? पर तू क्यों इतना घबरा गया? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे इसे क्या हुआ? और बताओ सीमा, तुम सब कैसे हो? जी हम सब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और किरण कैसी है? किरण से मेरी बात नहीं हो पा रही है। किरण दीदी भी बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही तो होके आई थी उनके घर, अपने जो उनके पैसे भेजे थे वो पैसे देने के लिए। चलो ये तो बहुत अच्छा है। किरण से बोलना मुझसे बात करे। जी ठीक है, बोल दूंगी। पापा मम्मी कैसे हैं? जी कहा ना, यहाँ सब ठीक है। बहू अंकित का फोन है, मेरी बात करा दे अंकित से। जी चलिए अब मैं रखती हूँ। मम्मी है ना, मम्मी से बात करा दो मेरी। मम्मी जी तो चली गई। पर अभी तो वो मुझसे बात करने के लिए बोल रही थी। वो क्या है ना, पापा जी उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। मैं आपकी अभी थोड़ी देर में मम्मी जी से बात करा दूंगी। चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। आपको 1 मिनट की शांति नहीं है? जब मैं उनसे बात कर रही थी तो आपको बीच में टांग घुसानी जरूरी थी? अरे बहू मेरी भी बात करा देती अंकित से। इतने दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। वैसे आप उनसे बात करके क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती बहू, बस उसकी आवाज सुन लेती। इतने दिन हो गए उसे गए हुए, उसकी आवाज सुनने के लिए भी तरस गई हूँ मैं। पता नहीं अब इस जन्म में उससे बात होगी या नहीं। मम्मी अगर आप दादी की बात पापा से करा देती तो आपका क्या बिगड़ जाता? आप बहुत गंदी है मम्मी। दादी कितना याद करती है पापा को, और आप हो कि आप दादी को पापा से बात भी नहीं करने देती हो। आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। मम्मी जी और पापा जी, मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप दोनों की वजह से मेरी लड़की मुझसे दूर होती जा रही है। मेरी खुद की बेटी मुझसे नफरत कर रही है। इनका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुड़िया बेटा कुछ तो खा ले। आंटी जी मुझे कुछ नहीं खाना। देख बेटा कितनी कमजोर हो गई है तू। अगर तू कुछ खाएगी नहीं तो तेरे शरीर में ताकत कैसे आएगी? ये ले थोड़ा सा सूप पी ले। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाई हूँ। आप इस सूप को ले जाइए आंटी जी, मुझे नहीं पीना है सूप। तो क्या मैं इस जन्म में कभी अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाऊंगी? अरे तू ऐसे हारी हुई बात क्यों कर रही है? तू जरूर अपने मम्मी पापा से मिल पाएगी। अच्छा गुड़िया बेटा एक बात पूछूं, सही सही जवाब देगी? तुझे तो अंकल तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ने गए थे ना, तो तू फिर वहाँ कैसे पहुंची? बता ना गुड़िया बेटा, तू उन लोगों के पास कैसे पहुंची? अरे क्या हुआ, तू इतनी घबरा क्यों गई? आंटी वो ये मुझे उन लोगों के पास छोड़ के आए थे। आंटी ये मुझे यहाँ से ले जाने आए
कोई गलतफहमी हुई है। अंकल तो आपको आपके मम्मी पापा के पास छोड़ने गए थे ना? नहीं आंटी, मैं इन अंकल को कभी नहीं भूल सकती। मुझे बचा लो आंटी, ये मुझे यहाँ से फिर ले जाएंगे। नहीं नहीं गुड़िया बेटा, तू चिंता मत कर, कोई तुझे यहाँ से नहीं ले जाएगा। ये गुड़िया क्या कह रही है आपके बारे में? अरे तुम भी गुड़िया की बातों में आ गई। ये तो अभी छोटी है, मैं तो इसे इसके मम्मी पापा के पास ही छोड़ के आया था। अब उसके बाद इसके साथ क्या हुआ मुझे क्या मालूम। आंटी ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास गुड़िया के मम्मी पापा का फोन आया था, वो इसे बहुत याद कर रहे हैं। चल गुड़िया बेटा, तुझे तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ आता हूँ। मुझे नहीं जाना इनके साथ कहीं, ये बहुत गंदे अंकल हैं। भगवान के लिए आप जाइए यहाँ से, बच्ची आपको देख के बहुत डरी हुई है। अरे मैं क्यों जाऊँ मेरे घर में से, ये मेरा घर है। ये दोबिलांत की लड़की ये भला मुझे मेरे घर से निकालेगी? अब जाएगी तो ये लड़की जाएगी, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। चल मेरे साथ, तुझे तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ के आता हूँ। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना अंकल। आंटी जी मुझे बचाइए। अरे गुड़िया का हाथ छोड़िए, कहाँ लिए जा रहे हैं उसे? इसे इसके मम्मी पापा के पास छोड़ने जा रहा हूँ। आंटी बचाइए मुझे, आंटी भगवान के लिए बचाइए। अरे छोड़ो गुड़िया को। आंटी जी बचाओ, अरे छोड़ दीजिए गुड़िया को। खबरदार जो गुड़िया को यहाँ से कहीं लेके गए। तू बिल्कुल परेशान मत हो गुड़िया, तेरे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ कुछ तो इस आदमी की सच्चाई समझ में आ रही है। ये तू क्या बकवास कर रही है? लगता है रोज की पिटाई भूल गई है तू शायद। तुझे मैं इस घर में रहने दे रहा हूँ, ये मेरा एहसान मान, नहीं तो मैं क्या जानता नहीं हूँ तू कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है। तूने मुझ पे हाथ उठाया? ये काम तो मुझे बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था, पर मैं शायद इसी आस में रह गई कि तू एक दिन सुधर जाएगा। पर तेरे जैसे नीच कभी सुधरते नहीं है। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये सब तो आप इस आदमी से ही पूछिए कि ये सब इस घर में क्या हो रहा है। अब अपनी माँ को अपनी सच्चाई तो खुद बताएगा या मैं बताऊं? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे तू तड़ा के बात कर रही है? आगे से मुझ पे हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ तोड़ के रख दूंगी। भगवान ने ये हाथ पत्नी को मारने के लिए ही नहीं दिए, कुछ काम धंधा करने के लिए भी दिए हैं। और शौक है ना तुझे हाथ उठाने का? अरे औरत पे क्या मर्दानगी साबित करता है? अगर हिम्मत है ना तो किसी दूसरे मर्द पे हाथ उठा के देख, देख फिर तेरे कैसे हाथ पैर तोड़ता है वो। बड़ा आया मुझ पे बार बार हाथ उठाने वाला। तूने क्या समझा कमजोर हूं मैं? अरे नीच, औरत कभी भी कमजोर नहीं होती है, वो तो उसकी आंखों की शर्म होती है जो उसे ये सब करने से रोक लेती है। अगर औरत अपनी सी पे आए तो क्या नहीं कर सकती, पर तेरे जैसे नीच औरत की शक्ति को क्या समझेंगे। आगे से मुझ पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। अभी क्या भी निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना ऐसी नरक भरी जिंदगी में। चल गुड़िया मेरे साथ। पर हाँ, जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ तुझे। आज के बाद अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि तेरे आज के बाद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शिकायत तो मुझे आपसे भी है मम्मी जी। अपनी लड़के की सारी सच्चाई जानने के बावजूद आपने उसकी शादी कर दी। आपने ये भी नहीं सोचा कि इससे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में आधी शादी टूटने का कारण ही ये है मम्मी जी कि आप जैसी माएं होती हैं जो अपने बिगड़े हुए लड़कों की शादी कर देती हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन सुधर जाएगा। अगर आपको अपना लड़का सुधारना ही था मम्मी जी तो किसी सुधार गृह में भेज देती इसे। आपको कोई हक नहीं था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। अभी क्या भी निकल जा मेरे घर से। पानी। अरे लगता है ससुर जी को प्यास लगी है, पर ये मम्मी जी कहाँ है? लगता है बाथरूम में है। पानी। चलो मैं ही ले आती हूँ इस बुड्ढे के लिए पानी। पानी पानी पानी। लगता है बुड्ढा मरने वाला है। अच्छा ही होगा अगर मर जाए तो, जब देखो बेड घेर के पड़ा रहता है। पानी। लीजिए पापा जी पानी। आइए आइए ले लीजिए पापा जी पानी। अंकित के पापा क्या हुआ आपको? माँ जी पापा पानी मांग रहे थे, मैं तो बस पानी लेने गई थी पापा के लिए। मैं पानी लेके आई तो देखा पापा बेड से गिरे पड़े थे। जल्दी डॉक्टर को बुला बहू। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर साहब मेरे पति ठीक तो है ना? He is no more। क्या क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझी नहीं। कहने का मतलब अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है मैं चलता हूँ फिर। बहू अंकित को फोन कर। पर किस लिए माँ जी? उन्हें किस लिए फोन करूं? अपने बाप का आखिरी बार मुंह देख लेगा। पर माँ जी मुझे तो ये ठीक नहीं लगता कि अंकित जी को इस समय बुलाया जाए।
ये तो क्या कह रही है बहू? तो फिर इनका क्रियाक्रम कौन करेगा? अरे माँ जी, क्रियाक्रम का क्या है, कोई भी कर देगा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बहू? ऐसे कैसे कोई भी क्रियाक्रम कर देगा? अंकित इनका इकलौता बेटा है, अगर वो इनके क्रियाक्रम नहीं करेगा तो इन्हें तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहू, तू अंकित को फोन कर दे और उसे बुलवा भेज। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। माँ, क्या हुआ पापा को? किरण, तेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। थोड़ी सी चाय तो पी लीजिए माँ, एक हफ्ते से आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। अपने बाप की किस्मत तो देख, इकलौता बेटा उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दे पाया। भाभी ने अंकित भैया को फोन किए तो थे, इतनी जल्दी में वो कैसे आ पाते माँ? परदेश की बात है माँ, वहाँ पे तो भैया किसी को जानते भी नहीं है, जरूर टिकट वगैरह का इंतजाम नहीं हुआ होगा माँ, इसीलिए भैया नहीं आ पाए। अब आप ये सारी बातें सोच के अपने मन को और दुखी मत कीजिए। ये लीजिए, थोड़ी सी चाय पी लीजिए। वैसे दीदी, आपके ससुराल से कोई नहीं आया? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना दीदी कि आपको भी एक हफ्ता हो गया यहाँ आए हुए, ना तो आपकी सास का फोन आया और ना ही जीजा जी का। उनका फोन अब कभी नहीं आएगा भाभी। फोन कभी नहीं आएगा? पर क्यों? क्योंकि भाभी, मैंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या मतलब दीदी? तो क्या आप हमेशा के लिए यहीं रहने आ गई हैं? बोलिए ना दीदी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ये तू क्या कह रही है किरण? ऐसा क्या हुआ जो तूने उस घर को छोड़ दिया? और आपके साथ वो छोटी सी लड़की कौन है? तो क्या वो भी तुम्हारे साथ रहेगी?